Good afternoon, student. I hope you all are well. So today we are going to start our new topic of this chapter 2, the earliest society. And one more thing, yesterday you have got the notice to complete your work. So you should have complete your work of SST till date today. So आप अपना जो भी काम है SST का वो रेगुलर अपने जो नोटबुक पे है कंप्लीट रखें. इट विल सून योर एग्ज़ाम वाज स्टार्ट. So if you have any doubt in my subject, how will you complete your work in your SST, you can drop the message in group. I will send all related work of our SST. Okay, so moving to our next topic, discovery of fire and early. In our previous video, we have already discussed about these two topics, division of Paleolithic age and how we created tools in Paleolithic periods, and features of the Paleolithic age. Now we moving to next, discovery of fire. This is your book content of this topics. फायर का आविष्कार कैसे हुआ? फायर वॉज द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरी ऑफ अर्ली ह्यूमन्स. फायर वॉज डिस्कवर्ड बाय एक्सीडेंट. While rubbing to stone, early humans saw a spark flying. These sparks somehow came in contact with dry leaves, causing a fire. Fire क्या कहता है? Fire was the most significant discovery of early humans. जो early humans के टाइम का जो फायर है, जो आग थी, उसका आविष्कार बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है. फायर वॉज डिस्कवर्ड बाई एक्सीडेंट. ये जो डिस्कवर्ड हुआ है ये एक्सीडेंटली हुआ है, मतलब अचानक. कैसे? वाइल रबिंग टू स्टोन, जब आप दो पत्थरों को एक साथ खींचते हैं. अर्ली ह्यूमन सॉ स्पार्क फ्लाइंग. उन्होंने क्या देखा? उन्होंने एक चमकती हुई चिंगारी को देखा. दीज स्पार्क सम हाउ केम इन कॉन्टैक्ट विद ड्राई लीव्स. जैसे ही ये चमकती हुई चिंगारी सूखी पत्तियों की तरफ आई या फिर उसके कांटेक्ट में आई, कॉजिंग अ फायर, तो उनमें क्या लग गई? आग लग गई. दे गॉट स्कैर्ड. अचानक उस समय तो वो डर गए. एंड रैन अवे एंड वेटेड फॉर इट टू बर्न आउट. और दूर भाग गए और वेट करने लगे. किसके लिए? कि ये बुझ जाए, यानी कि जलते हुए दिखने के लिए. दे इवेंचुअली फाउंड आउट दैट एनिमल वर आल्सो स्केर्ड ऑफ फायर एंड डिड नॉट कम नियर इट. इवेंचुअली क्या हुआ? फाउंड आउट दैट एनिमल वर, उन्होंने क्या देखा कि इससे तो जानवर भी डरते हैं. एंड डिड नॉट कम नियर इट, जानवर भी पास नहीं आते. ग्रेजुअली, धीरे धीरे, दे डिस्कवर्ड दैट दे कुड यूज़ फायर फॉर वेरियस पर्पस. इसलिए ये जो आग का जो आविष्कार था, उन्होंने अलग अलग तरीके से अलग अलग उद्देश्यों के लिए करना शुरू कर दिया. द फायर कुड गिव दैम लाइट इन द नाइट. जो फायर था उस टाइम रोशनी नहीं थी नाइट के समय, तो वो फायर का यूज़ रात में रोशनी के लिए करने लगे. कीप दैम वार्म, एंड अपने आप को गर्म रखने के लिए इन सर्दियों की रातों में. एंड ऑल्सो वी यूज टू कुक फूड, और खाना पकाने की. पहले वो कच्चा खाना खाते थे, उसके बाद उन्होंने खाना पकाना सीख लिया. उसके बाद वो खाना पका के खाने लगे आग के आविष्कार के बाद. मोर सिग्निफिकेंट दैन द डिस्कवर्ड ऑफ फायर वॉज हाउ द अर्ली ह्यूमन लर्न टू कंट्रोल फायर एंड यूज इट देयर एडवांटेज. कई महत्वपूर्ण बातें उन्होंने उस आग के आविष्कार से सीखी कि कैसे अर्ली ह्यूमन उस फायर को कंट्रोल कर सकते थे एंड उसके कैसे लाभ उठा सकते थे. सो ये आपका डिस्कवरी एंड फायर वॉज कम्प्लीट हेयर. नाउ वी मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, अर्ली केव पेंटिंग. पेंटिंग का बहुत मेन रोल था हमारे हिस्ट्री में. एंड ये हमें इंफॉर्मेशन देते हैं आवर अर्ली ह्यूमन्स के कैसे वो जीवन यापन करते थे. मैनी केव पेंटिंग हैव बीन फाउंड दैट बिलोंग टू द स्टोन एज. जो बहुत सारी जो पेंटिंग हैं स्टोन एज की हमें मिलती हैं, पुराने पाषाण काल की. मोस्ट ऑफ द पेंटिंग डिपिक्ट द एवरीडे लाइफ ऑफ पीपल एंड इंक्लूड इमेज एंड हंटिंग, डांसिंग एंड परफॉर्मिंग सम रिचुअल्स. बहुत सी जो पेंटिंग हमें मिलती हैं उन पे क्या है, जो पुराने लोगों का जीवन यापन होता था डेली का, वो किस तरीके से था. उनकी इमेज मिलती है किसकी? हंटिंग करने की, डांसिंग एंड परफॉर्मिंग. दे कैसे वो अपना जो मनोरंजन है वो कैसे करते थे. सम परफॉर्मिंग सम रिचुअल्स. अर्ली ह्यूमन्स मे हैव पेंटेड दीज इमेजेस टू एक्सप्रेस. अर्ली ह्यूमन इन पेंटिंग के थ्रू दिखाते थे कि हम जीवन कैसे यूज़ करते थे, या मतलब उनको शौक था कि अपनी जो भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी थी उसको पेंट के मतलब पत्थरों के द्वारा दीवारों पे लिखना, या फिर कह सकते हो पेंट करना. देन दीज इमेज में हैव क्रिएटेड टू सम सेरेमनी. ये कई सारी जो सेरेमनी भी मनाई जाती थी इनकी,
भीमबेटका इन मध्य प्रदेश इज होम द ओल्डेस्ट पीके पेंटिंग दैट डेट बैक टू द प्री हिस्ट्रिक टाइम्स। जो भीमबेटका है कहाँ पर, मध्य प्रदेश में, इज होम टू द ओल्डेस्ट केव, जो सबसे पुरानी केव मानी जाती है इंडिया में, दैट डेट बैक टू प्री हिस्ट्रिक टाइम्स, जो किस टाइम की, प्री हिस्ट्रिक टाइम्स। प्री हिस्ट्रिक हमने 3 डिवाइड किया हिस्ट्री को, उसमें से किसमें, प्री हिस्ट्रिक। यूनेस्को डिक्लेयर, जो यूनेस्को बहुत बड़ी एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, ये यूनेस्को ने भीमबेटका जो केव है जो मध्य प्रदेश में, इंडिया के मध्य प्रदेश में पाई जाती है, उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के फॉर्म में वो डिक्लेयर कर दिया। दीज केव पेंटिंग वर डिस्कवर्ड बाय, ये केव पेंटिंग किसके द्वारा डिस्कवर की गई, किसके द्वारा खोजी गई, वी.एस. वंकन के द्वारा खोजी गई है। ओके, एंड एग्जिबिट ट्रेस ऑफ अर्ली ह्यूमन, इसमें कई सारे आपको जो अर्ली ह्यूमन्स की लाइफ के बारे में पेंटिंग मिलती है। द आर्ट डिपिक्ट इन द केव पेंटिंग ऑफ भीमबेटका इज क्वाइट सिमिलरली, जो एक आर्ट पेंटिंग और है जो भीमबेटका जैसी है, सेम फाउंड इन द केव पेंटिंग ऑफ द वुसमेन इन कालाहारी एंड लस्कस केव पेंटिंग इन फ्रांस। भीमबेटका जैसी ही 2 पेंटिंग और यहाँ पर बताई जाती हैं, कहाँ पर, कालाहारी जिसका नाम है वुसमेन, यू कैन रिमाइंड दिस, एंड नेक्स्ट लास्कस के पेंटिंग इन फ्रांस। ओके, सेम क्वाइट सिमिलर है, कुछ ये भी के पेंटिंग ही है, गुफाओं वाली पेंटिंग, गुफाओं के अंदर, जिसमें वहाँ पे भी अर्ली ह्यूमन्स की लाइफ, जीवन यापन के बारे में बताया जाता है। अ यूनिक फीचर ऑफ भीमबेटका केव पेंटिंग इज दैट दीज पेंटिंग आर नॉट एनग्रेव्ड, ये जो है ये पेंटिंग एनग्रेव्ड नहीं है, उत्की नहीं है, बट हैव बीन मेड बाय यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ कलर। ये कम्प्लीटली एनग्रेव्ड होता है पत्थरों से टकरा के, मतलब एक गाड़ के लिखना, खुरच के लिखना, बट इसमें कुछ सम कलर्स भी यूज़ करे गए हैं, जैसे कलर रेड, वाइट, ये आप देख सकते हैं। ये भीमबेटका के पेंटिंग, इसमें कलर्स आपको शो हो रहे हैं इस तरीके से, वाइट, ग्रीन और ऑकरेज have been used in the painting that are basically centered around to the day-to-day life, जो कि क्या बताती थी, उनकी डे टू डे लाइफ के बारे में बताती थी। These color may have been created by powdering certain rocks, ये कलर जो है पाउडरिंग, पत्थरों के पाउडर वगैरह या प्लांट से बेस्ड जो डाई मिलती थी, प्लांटों से, जो प्राचीन कलर समय में कलर का यूज़ प्लांट से होता था। देन मेकिंग अ पेस्ट, इसका पेस्ट बना लेते थे, यूजिंग वाटर एंड इन सम केसेस एनिमल फैट, कभी कभी वो एनिमल के फैट से भी कलर बना लेते थे और उनसे ये पेंटिंग का निर्माण किया गया है। केवल स्टोन के खुरचने से नहीं बनाई गई, ये केवल स्टोन के मदद से नहीं बनाई गई है, इसमें कलर का भी मिलता है अवशेष, इसलिए इसको हम बहुत फेमस पेंटिंग कहा जाता है इंडिया की, भीमबेटका, विच फाउंडेड मध्य प्रदेश ऑफ इंडिया। सो स्टूडेंट, इट इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे, टुमारो वी विल टेक नेक्स्ट टॉपिक। डिड यू नो वन मोर थिंग, एट भीमबेटका केव्स, जो भीमबेटका की गुफाएं जो मिलती हैं मध्य प्रदेश में, देयर इज ए पेंटिंग ऑफ अ ह्यूज विजन, ह्यूज विजन होता है जंगली सांड, उसमें एक पेंटिंग मिलती है जंगली सांड जो एक मानव पे आक्रमण कर रहा है। इट इज़ ओनली विजिबल व्हेन द रेज ऑफ द, ये कब दिखती है, जब हमारी सन रेज डायरेक्ट उस पर पड़ती है एक स्पेसिफिक एंगल पे, ये इसकी खासियत है, जब सनरेज हमारी एक स्पेसिफिक एंगल पे पड़ती है तब ये पेंटिंग जो है वो उभर के आती है। ओके, सो इट इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे, आई विल सेंड द असाइनमेंट ऑफ दिस चैप्टर ऑफ दिस टॉपिक, यू विल ट्राई टू सॉल्व and you must being complete your SST work day by day and you should have learned to it. Okay, and this is the answer of yesterday's assignment. If you have any doubt in this answer, you can drop the message in your group and you can ask me in ask me question to me. Thank you class, stay home, stay safe.